मैनिफेस्ट सीजन फर्स्ट के एपिसोड 4 के आखिर में हम देखते हैं फ्लाइट 828 के पैसेंजर में और एक नाम जुड़ चुका है और उसका नाम है थॉमस। और उसे प्रोटेक्ट करने वाली और कोई नहीं बेथनी होती है। पर एनएसए के डायरेक्टर को प्लेन के कार्गो में थॉमस के फिंगरप्रिंट मिल चुके हैं और पूरी एनएसए की टीम उसके पीछे लगी है। लेकिन थॉमस अब लापता है क्योंकि उसे बेथनी, सैनवी और मिशेल ने कहीं तो छुपा दिया है। अब आगे, इससे पहले अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। इन सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है 7 अप्रैल 2013। ये वही दिन होता है जब फ्लाइट 828 ने टेक ऑफ किया था और दूसरी फ्लाइट में ग्रेस और उसकी मॉम डैड और ऑलिव होते हैं। ऑलिव अपने ग्रैंडपा से पूछती है, मेरा भाई स्कैल अब दूर है लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे पास है। ग्रैंडपा उसे कहते हैं कि तुम दोनों जुड़वा हो और जुड़वा होने के वजह से तुम दोनों का एक खास रिलेशन है। तुम दोनों हमेशा एक दूसरे से कनेक्टेड रहोगे। अब फाइनली ग्रेस और उनकी फ्लाइट लैंड होती है। ऑलिव कहती है कि हमें स्कैल का और डैड का यहाँ पर वेट करना चाहिए। तभी ग्रेस उसे समझाती हुए ये कहती है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। तभी ग्रेस ऑलिव को लेकर फ्लाइट इंडिकेटर के पास जाती है और उसे दिखाती है कि फ्लाइट 828 लैंड होने में अभी 2 घंटे बाकी है। तभी अचानक इंडिकेटर के ऊपर सी एजेंट लिखा हुआ आता है। ग्रेस कहती है कि चलो जाकर बात करते हैं। दूसरी तरफ जेरिड और उसकी और मिशेल की फ्रेंड लॉरेंस से बात करता है। जेरिड कहता है कि मुझे अगर पता होता कि उसका कुछ ऐसा रिएक्शन होगा प्रपोज करने के बाद तो मैं उसे कभी प्रपोज नहीं करता। लॉरेंस उसे समझाते हुए ये कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लॉरेंस आगे कहती है कि अगर वो प्लेन से गई है तो इस बारे में वो ज़रूर सोचेगी। जेरिड उसे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता। तब लॉरेंस उसे समझाते हुए ये कहती है क्योंकि हम बेस्ट फ्रेंड है। और तभी ग्रेस का कॉल आता है और वो दोनों तुरंत एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं। जेरिड पता लगाने की कोशिश करता है, तब उसे ये पता चलता है फ्लाइट 828 अब मिसिंग है। एयरपोर्ट का ग्राउंड स्टाफ सभी लोगों को ये कहता है कि हमारे रडार के ऊपर फ्लाइट 828 मिसिंग है। डोंट वरी, हम जल्द से जल्द उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही उनसे कोई संपर्क होता है आपको तुरंत बता दिया जाएगा। आगे हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है। वहाँ बैन, मिशेल, थॉमस, बेथनी ये सब एक साथ होते हैं। बैन कहता है थॉमस को यहाँ पर छुपाना खतरे से खाली नहीं है क्योंकि बाहर पूरी एनएसए की टीम उसे ढूंढने में लगी है। वो जैसे ही थॉमस पकड़ा जाएगा उसके साथ हम भी पकड़े जाएंगे और थॉमस के छुपाने के गुनाह में हमें भी जेल हो सकती है। और मैं जेल नहीं जाना चाहता क्योंकि मैं पहले ही 5 साल अपने फैमिली से दूर रहा हूँ, तो जेल तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगा। बेथनी उसे समझाते हुए ये कहती है कि इसे अगर ऐसे ही बाहर छोड़ दिया गया तो इसकी जान को खतरा हो सकता है। मिशेल बैन को समझाते हुए ये कहती है कि हमें बार बार एक ही मैसेज आ रहा था, सेव हिम सेव हिम। इसके लिए हमने थॉमस को यहाँ पर छुपा दिया है। बैन कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम इन सब चक्करों में मत पड़ो। इतना कहकर बैन वहाँ से जा ही रहा होता है कि उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, इट्स ऑल कनेक्टेड। और ये सुनकर वो थोड़ा सा रुक जाता है। मिशेल उसे कहती है कि तुम्हें कुछ सुनाई दिया, राइट? बैन कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। बैन आगे कहता है कि मुझे अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करना है। मिशेल उसे कहती है कि तुम कैसे करोगे? बैन कहता है तुम देखती जाओ। आगे हमें एनएसए का मेन ऑफिसर दिखाया जाता है और वो अपने स्टाफ से ये पूछता है कि इसके बारे में आपको कुछ पता चला? स्टाफ उससे कहता है कि हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी ऑफिसर उसे ये कहता है कि मुझे इसके बारे में सभी इंफॉर्मेशन चाहिए, वो कहाँ से आया था, अब वो कहाँ चला गया। तभी एक ऑफिसर वहाँ आ जाता है और वो एक बेथनी की फ़ोटो उसे दिखाता है। ऑफिसर देख के उसे कहता है ये तो फ्लाइट अटेंडेंट 828 में की है। ऑफिसर बेथनी की एक दूसरी फोटो दिखाता है और कहता है ये फोटो हॉस्पिटल का है। ऑफिसर आगे कहता है कि कोइंसिडेंटली ये फोटो वहाँ का है जहाँ से थॉमस भाग गया था। तभी एनएसए का ऑफिसर ये कहता है कि इसे जल्द से जल्द अरेस्ट करो और पूछताछ के लिए यहाँ पर लेकर आओ। आगे हमें जेरिड दिखाया जाता है और उसे एक ऑफिसर कहता है कि तुम्हें एक काम दिया था और तुमने वो पूरा किया नहीं है। जेरिड उसे कहता है आप मिशेल के बारे में बात कर रहे हैं। ऑफिसर उसे कहता है देखो, मैं तुम्हारी जॉब बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर तुमने ये काम नहीं किया तो शायद तुम्हें निकाल भी सकते हैं।
इतना कहकर वो ऑफिसर वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर मिशेल आ जाती है और वो उसे पूछती है कि क्या हुआ। जेरिड कहता है कि मुझे अब घर जाना है, तुम मज़े करो। उसके बाद बैन घर आ जाता है और वो ग्रेस से ये कहता है कि मैं आज पूरा दिन आप लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने वाला हूँ। ग्रेस उसे कहती है कि मुझे ऑफिस जाना है, तुम स्कैल के साथ टाइम स्पेंड करो। तभी स्कैल उसे आवाज़ लगाता है और उसके तरफ बढ़ता है। तब उसे एक आवाज़ फिर से सुनाई देती है, इट्स ऑल कनेक्टेड। तभी बैन स्कैल को पूछता है, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा कि तुम्हारी लाइफ के ऊपर किसी ने कंट्रोल किया है? हाँ, वो तो मुझे हमेशा लगता है। आप, मॉम, ग्रैंडपा, सभी लोग मुझे कंट्रोल करते हैं। और ये सुनकर बैन हंसने लगता है। बैन कहता है, आज खुद हम ऐसा करेंगे जो हमने सोचा नहीं है। तब वो जेब में से एक कॉइन निकालता है और उसे टॉस करता है और कहता है, अगर हेड आया तो हम कॉली आइलैंड जाएंगे। आगे हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां टीवी पर न्यूज़ रिपोर्टर कहता है, आज पूरे 6 महीने हो चुके हैं फ्लाइट 828 को मिस होकर। और ये न्यूज़ ग्रेस देख रही होती है और देखते देखते वो काफ़ी डिप्रेस हो जाती है। तभी वहाँ पर ऑलिव आ जाती है और उसे खाने के लिए सूप देती है। मॉम पूछती है, हाथ को क्या हुआ? वो कहती है, मैं आपके लिए चीज़ क्यूब काट रही थी और काटते काटते मेरा हाथ कट गया। ऑलिव आगे कहती है, आई होप आपको ये सूप अच्छा लगेगा। और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। ये सुनने के बाद ग्रेस काफ़ी उदास हो जाती है और वो तय करती है कि आज के बाद मैं कभी डिप्रेस नहीं रहूँगी। वो एक ग्रुप ज्वाइन करती है जहाँ कई लोग इकट्ठा होकर दिल की बात खुलकर बोलते हैं, जिससे मन का बोझ हल्का हो जाता है और सभी लोग उनकी बात दिल से सुनते हैं और उन्हें अप्रिशिएट करते हैं। और वहीं पर ग्रेस की मुलाकात डैनी से होती है। आगे स्कैल और बैन दोनों मिलकर कोनी आइलैंड में काफ़ी मज़े करते हैं। उसके बाद हर एक डिसीजन वो कॉइन टॉस कर लेते हैं। तभी बैन को फिर से वही वॉइस सुनाई देती है, इट्स ऑल कनेक्टेड। आगे हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है जहां मिशेल लॉरेंस से मिलने आती है, जो कि अब जेरिड की वाइफ है। मिशेल जब पहली बार उसके घर आती है तब वो दोनों जन नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश करते हैं। तभी मिशेल उसे कहती है कि मैं जेरिड के बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ, लगता है उसके जॉब के बारे में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। और इतना कहते कहते वो एकदम से चुप हो जाती है और वो कहती है कि मुझे लगता है मैं ये गलत टाइम पे गलत बात कर रही हूँ, लगता है ये बात तुम्हें खुद करनी चाहिए क्योंकि तुम उसकी वाइफ हो। लॉरेंस उससे माफ़ी मांगती है और कहती है कि मैं तुम दोनों के बीच आई थी। तब मिशेल उसे कहती है कि तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मिशेल आगे कहती है, मैं तो बस उसके जॉब बचाने की कोशिश कर रही हूँ। फिर हमें 2 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ जेरिड और लॉरेंस दोनों जन एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं। तब हमें ये पता चलता है कि जेरिड के लिए ये जॉब काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो अपने जॉब के लिए काफ़ी प्रायोरिटी देता है। दूसरी तरफ ग्रेस के घर पहली बार डैनी आने वाला होता है। इसके लिए ग्रेस ऑलिव से कहती है कि तुम उसके सामने नॉर्मल बिहेव करना, उसके साथ अच्छे से बात करना। और ये बात डैनी बाहर सुन लेता है और वो ये कहता है कि मुझे लगता है मेरा आना ऑलिव को अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं किसी और दिन आता हूँ। डैनी के बात के ऊपर ग्रेस उसे कहती है कि मैं पहले ही काफ़ी टाइम गवा चुकी हूँ अपने आप को समझाने में, उसकी तुम फिक्र मत करो, तुम अंदर आ जाओ। उसके बाद वो तीनों डिनर करते हैं। डैनी ऑलिव के साथ बात करने की कोशिश करता है। तब बात स्कैल की आती है तो वो एकदम से भड़क जाती है और वो ये कहती है कि स्कैल अब मरा नहीं है, वो बस गुम हो चुका है और मैं उसे जल्द से जल्द ढूंढ निकालूंगी। और इतना कहते वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। अब हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है जहाँ बैन और स्कैल दोनों जन ट्रेन से ट्रैवल कर रहे होते हैं। ट्रेन एक स्टेशन पे आकर रुक जाती है। स्कैल ट्रेन से उतर जाता है। बैन उसे कहता है ये हमारा स्टॉप नहीं है, तुम वापस आ जाओ। तभी स्कैल उसे कहता है, डैड हम एक गेम खेलते हैं, हम यहाँ से दौड़ते हुए जाएंगे, जो सामने सामने जो रास्ता दिखेगा हम वहाँ से निकलेंगे। स्कैल की ये बात सुनकर बैन काफ़ी घबरा जाता है। स्कैल भागने की कोशिश करता है, तब बैन भी उसके साथ पीछे पीछे भागता है। और ऐसे ही भागते भागते स्कैल एक डक के जरिए रूम के अंदर पहुंच जाता है और स्कैल को फॉलो करते करते बैन भी उस डक से रूम के अंदर पहुंच जाता है। दूसरी तरफ ब्रेथली को एनएसए के ऑफिसर अरेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पर रूम के अंदर पहुँचने के बाद उन्हें उसके सामने थॉमस दिख जाता है। ये वही जगह होती है जहाँ पर थॉमस को पहली बार छुपाया गया था। बैन और थॉमस एक दूसरे को देखकर काफ़ी चौंक जाते हैं। स्कैल उसे उसके नाम से पुकारता है। बैन स्कैल के मुंह से थॉमस का नाम सुनकर काफ़ी चौंक जाता है। वो उसे पूछता है कि तुम्हें इसका नाम कैसे पता? स्कैल कहता है मुझे नहीं पता। बैन कहता है कि तुम्हें इस जगह के बारे में कैसे पता चला? स्कैल कहता है मुझे नहीं पता, मैं भागते भागते रैंडमली हर जगह से भाग रहा था और मैं यहाँ पर पहुँच गया।
थॉमस उसे चेस का गेम देता है और कहता है अगर तुम इसे हर रोज खेलोगे तो तुम इसके अंदर अच्छे से प्लेयर बन सकते हो। आगे थॉमस बैन से कहता है चलो ज़रा हम पर्सनल बात करते हैं। बैन उसे कहता है कि स्कैल को इस जगह के बारे में कैसे पता चला मुझे नहीं पता, और वो तुम्हें किस तरह से जानता है वो भी मुझे नहीं पता। तब बैन उसे पूछता है कि बेथली कहाँ है। तब थॉमस उसे कहता है पिछले कई घंटों से मेरी उसके साथ कोई बात नहीं हुई। आगे एनएसए का ऑफिसर बेथली से पूछताछ करता है। वो उसे कहता है कि थॉमस के बारे में तुम क्या जानती हो। बेथली कहती है कि मैं उसे नहीं पहचानती। ऑफिसर उसे कहता है कि ये फ़ोटो में तुम साफ साफ दिख रही हो और ये हॉस्पिटल का फ़ोटो है और ये वही का है जहाँ से थॉमस भाग गया था। ऑफिसर आगे कहता है कि मैं सवाल तुम्हें इसके लिए पूछ रहा हूँ कि इसके फिंगरप्रिंट्स फ्लाइट 828 में मिले थे और उस वक्त तुम उस फ्लाइट को सर्व कर रही थी। आगे जेरेड कहता है कि मुझे ऐसा लगा कि अंदर जाकर हालात को काबू कर लेना चाहिए। तभी पूछताछ कर रहे दो ऑफिसर उसे कहते हैं कि तुम्हें किसने परमिशन दी कि अंदर जाकर इस सिचुएशन को हैंडल करने की। जेरेड कहता है कि मुझे ऐसा लगा, वो सिचुएशन ही ऐसी कुछ थी कि मैं अपने आप को रोक नहीं सका और मैं अंदर चला गया। दोस्तों ये पूछताछ उस केस की चल रही है जो पिछले एपिसोड में मिशेल और जेरेड मिलकर एफबीआई को सपोर्ट कर रहे थे किसी केस के सिलसिले में। ऑफिसर उसे कहता है फिर से एक बार सोच लो। जेरेड कहता है कि मैं अपने बयान के ऊपर 100% हूँ। ऑफिसर जेरेड को ये कहता है कि तुम यहाँ पर हमारा वेट करो, हम आते हैं। दोनों ऑफिसर बाहर चले जाते हैं। कुछ देर के बाद जेरेड को फिर से आकर ये कहते हैं कि तुम्हें 10 दिन के बाद फिर से बुलाया जाएगा, और ये सुनने के बाद जेरेड वहाँ से चला जाता है। आगे डैनी ग्रेस को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और ऑलिव को मैं अपनी बेटी मानकर उसे अपनाने के लिए तैयार हूँ। अब फिर से प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर थॉमस को फिर से शिप करने की तैयारी चल रही होती है और इस काम के लिए बैन उसे सपोर्ट करता है। स्कैल कहता है यहाँ से चलो। तभी बैन को फिर से वही वॉइस सुनाई देती है, इट्स ऑल कनेक्टेड। तभी बैन स्कैल को ये पूछता है कि तुम्हें क्या लग रहा है। स्कैल उस डोर को देखता है और कहता है कि यहाँ से कोई आने वाला है। तीनों जन काफ़ी चौकन्ने हो जाते हैं। तभी थॉमस बैन से ये कहता है कि स्कैल को लेकर तुम चले जाओ। स्कैल कहता है कि हमें इस डोर को ओपन कर लेना चाहिए, कोई तो हमारी मदद करने आ रहा है। बैन अंदर से आवाज़ लगाता है। तब हमें ये पता चलता है कि वो ब्रेथली की वाइफ है और वो थॉमस से ये कहने आई होती है कि ब्रेथली अरेस्ट हो चुकी है। थॉमस कहता है कि अब तो प्रॉब्लम होगी। वो कहती है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमने एक प्लान बनाया है, हम उसी को फॉलो करते जाएंगे। और इतना कहने के बाद थॉमस और वो दोनों जन चले जाते हैं। बैन स्कैल से पूछता है कि ये तुम्हें कैसे पता चला। स्कैल कहता है पता नहीं, मेरी फीलिंग कह रही थी। और वो आगे कहता है डैड हमें घर चलना चाहिए। आगे जेरेड घर आ जाता है। लॉरेंस उसे कहती है कि मिशेल घर पर आई थी और वो आगे कहती है कि तुम्हारा कोई जॉब के ऊपर प्रॉब्लम चल रहा है। जेरेड कहता है नहीं, बस वो मुझे संभालने की कोशिश कर रही है, बस वो सब कुछ प्रॉपर करना चाहती है। लॉरेंस कहती है बस इतना ही। जेरेड कहता है हाँ बस इतना ही। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां जेरेड और लॉरेंस को ये पता चलता है कि मिशेल लौट कर आई है। दूसरी तरफ ग्रेस को न्यूज़ के जरिए ये पता चलता है कि फ्लाइट 828 वापस आ चुकी है और ये न्यूज़ वहां पर खड़ा रहकर डैनी भी देख रहा होता है। अब ऑलिव बड़ी हो चुकी है। डैनी जाने के बाद ऑलिव और ग्रेस दोनों जन बात करते हैं। ऑलिव अपनी मॉम ग्रेस से ये कहती है कि मैं खुश हूँ कि मेरे डैड वापस आ चुके हैं, मैं उनसे प्यार करती हूँ। आगे वो ये कहती है कि डैनी मेरे दूसरे डैड है और ये सुनकर ग्रेस काफ़ी खुश हो जाती है। अब हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है जहाँ बैन इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक अलग से रूम बना देता है और वो मिशेल को ये कहता है कि मैं इस केस को जड़ तक पहुँचने वाला था, इस बीच में स्कैल आ गया। ये सुनने के बाद मिशेल काफ़ी चौंक जाती है। बैन आगे कहता है कि हमारी तरह उसे कोई वॉइस सुनाई नहीं देती, ये कुछ अलग है। बैन आगे कहता है ये हर एक चीज़ को पहले ही अज्यूम कर लेता है। तब हमें प्लेन का वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग अब सो चुके हैं, पर स्कैल नहीं सोता। वो प्लेन का विंडो कवर ओपन करता है और बाहर से एक अजीब सी रोशनी उसके तरफ आती है और तब स्कैल ये कहता है इट्स ऑल कनेक्टेड। और इस तरह एपिसोड 5 यहीं पर ख़त्म हो जाता है। दोस्तों अगर आपने मैनिफेस्ट सीजन के बाकी के एपिसोड नहीं देखे हैं तो मैं आपको इसकी प्लेयर लिस्ट रिकमेंड करता हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो अगर पसंद आया हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, साथ ही लाइक, कमेंट और शेयर करना।